कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है? देखो जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जब आपके पास दो ही ऑप्शन है करने के, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर रिसोर्सेज का किसी एक ही जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जिस ऑप्शन को आप चूज़ कर लेते हो उस ऑप्शन को छोड़ के बाकी के जो अदर ऑप्शन होते हैं जिनको आपने खो दिया, जो मौके आपके पास थे वो खो दिया, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जैसे कि मान के चलिए मैं कहूँ कि मैं इस खेत के अंदर गेहूँ भी कर सकता था 10 टन, ठीक है, और 1000 शर्ट की पीस बना सकता था, पर मैंने खेती करी, गेहूँ उपजाए, ठीक है, 10 टन। तो मेरे लिए 1000 शर्ट की जो कॉस्ट थी वो मेरे लिए क्या रहेगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा। कि एक चीज़ को पाने के लिए जब दूसरी चीज़ को त्यागा जाता है तो त्यागी हुई चीज़ की जो वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। समझ में आई बात? ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू फैक्टर इन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेज। आपके पास कोई भी रिसोर्स हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, उसका जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है ना उसका यूज़ का, वो जो है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। जैसे आपके एग्जांपल में मैं एक तरीके एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास 10,000 क्या था, 10,000 क्या ही है, कुछ भी है, चलो एक काम करो, इसको छोड़ के कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। एक हेक्टेयर जो है ज़मीन है आपके पास, लैंड है, उसके अलग अलग रिसोर्सेज हैं, ठीक है। क्या क्या रिसोर्सेज यूज हो सकते हैं? जैसे मैं प्रोडक्शन कर लेता हूँ वीट का, है ना, मैं प्रोडक्शन कर लेता हूँ, अगर वीट का प्रोडक्शन करता हूँ तो मेरे को कितना मिल रहा है? 10,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं राइस का प्रोडक्शन कर लेता हूँ तो मेरे को कितना मिल रहा है? 8,000 मिल रहा है, ठीक है। और मेज़, मक्के का प्रोडक्शन कर लेता हूँ तो 7,000 मिल रहा है, और अगर शुगर केन का कर लेता हूँ तो 12,000 मिल रहा है। आपके पास एक ज़मीन का टुकड़ा हो, ज़मीन के टुकड़े पे अलग अलग चीज़ें की जा सकती हैं, ये ऑप्शन है आपके पास। तो ऑब्वियस सी बात है, आप एनालाइज करोगे, एनालाइज करने के बाद जो सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन होगा उसी को चूज़ करोगे। यहाँ पर मेरे को बेस्ट वाला ऑप्शन ये दिख रहा है, शुगर केन। तो शुगर केन को तो आपने चूज़ कर लिया, हमने चूज़ करने वाले को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कहा था, हमने कहा था कि जिसको त्यागा है, तो आपने त्यागे, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो आप एक वर्ड और यूज किया था, बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव, त्यागे हुए में से बेस्ट। तो त्यागे हुए में से बेस्ट क्या है? ये है वीट। तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वीट रहेगा 10,000 रुपये का। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम। जिस चीज़ को आपने पाया है, जिस चीज़ को आपने चूज़ किया है, उसको पाने के लिए आपने जिनको त्यागा है, उन त्यागी हुई चीज़ों में से, ऑप्शंस में से जो बेस्ट होगा वो कहलाएगा क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। अवसर लागत हिंदी में कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। ये तो हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं इसको मार्जिनल कह दूं तो वर्ड याद रखिए, मार्जिनल जो वर्ड है ना, पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर हर चैप्टर में, हर टॉपिक में मार्जिनल आएगा। और ये मार्जिनल का मतलब होता है कि एक अतिरिक्त इकाई, 1 एक्स्ट्रा यूनिट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि 100 अगर वीट के प्रोडक्शन कर रहे हैं तो गन के जो प्रोडक्शन थे वो 0 हो जाता था। एग्जाम्पल था हम लोगों के पास। फिर अगर ये 90 होता था, ये 10 हो जाता था, ये 70 होता था तो ये 2 हो जाता था। ऐसे होता था ना कि एक चीज़ घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। यही पढ़ा था हम लोगों ने। हर एक्स्ट्रा यूनिट के पाने के बाद, ये देखो यहाँ तो नहीं पा रहे हम लोग, हर एक्स्ट्रा यूनिट को पाने के लिए आपने कितने यूनिट को खो दिया
वो कहलाता है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए आपने कितनी एक्स्ट्रा यूनिट खुद त्यागी हैं? तो आप यहां देख सकते हो कि यहां पर एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए आपने 10 यूनिट त्यागी हैं, फिर एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए आपने 20 यूनिट त्यागी हैं। समझ में आई बात? मतलब ये क्या है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेशियो बिटवीन द लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट। लॉस अपॉन में गेन। याद रहे कि आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर कितने भी डाटा होते हैं, अगर एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो उसे नेगेटिव रिलेशन कहा जाता है। पिछले क्लास में बताया था कि अगर किसी भी चीज का, पिछली क्लास में बताया ना, 3 ग्राफ बनाए थे, बताया था ना, तीनों ही केस में क्या हो रहा था कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो कभी भी अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है और उनके बीच का अगर रेशो निकालना है तो लॉस अपॉन में प्रॉफिट निकालोगे। जैसे मान के चलिए ये पॉइंट है तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए देखो ये जो था घट के ये हो गया, तो इस जो ये जितना घटा, कितना घटा, इतना घटा ना, तो ये इतना जो घटा है उसको ऊपर लिखोगे। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि ये जो है आपका 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये 0 1 2, तो ये जो 2 यूनिट, या फिर इसको 3 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से। अब ये जो यूनिट है आपका यहाँ से ये बढ़ रहा है, तो ये जो आपका लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है कितने का? 2 यूनिट का ना। तो 2 बटे में गेन कितना हो रहा है? देखो 1 यूनिट का ना। इस तरीके से आपका इसका स्लोप निकलता है। लॉस अपॉन में गेन, हमेशा लॉस ऊपर रखते हो आप, लॉस जो है हमेशा आपको ऊपर लिखना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट द रेशियो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई रेशियो नहीं था, उसमें वो क्या था, जब एक अल्टरनेटिव को, बेस्ट अल्टरनेटिव को आप चूज करते हो तो रिमेनिंग अल्टरनेटिव में से जो बेस्ट होता था वो क्या कहलाता था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता था। जबकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा इकाई को पाने के लिए जो एक्स्ट्रा यूनिट त्यागनी पड़ती है दूसरी वस्तु की, ठीक है, वो कहलाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे वीट, यहाँ पर क्या है? क्लॉथ है, ठीक है, 100 है, 90 70 40 10, 90 70 40 10 0 6 0 0, ठीक है, 0 25 50 75 85 87, ठीक है जी। अब जरा देखो जी, अगर आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है तो क्या बताया था? लॉस अपॉन में प्रॉफिट। देखो ना, ये घट रहा है तो 10 घटा, और ये बढ़ रहा है तो 25 बढ़ा, कितना आएगा? 0.4 ना, है ना, यही आएगा। अगले लेवल पे देखो, ये घटा कितना? 20, तो हमेशा लॉस ऊपर रखो, 50, है ना, 0.8 या 2, 25 चौके 25 8, ठीक है। फिर देखो ये 30 हो गया लॉस, और ये 25, 6 5 30 और 25 25, 0.3, है ना, 5 30 नहीं, 5 से कितना? 5 एकम, हाँ 1.2 होगा मेरे ख्याल से, 5 एकम 5, हाँ ठीक है, ठीक है। अगले पे देखो इस तरीके से कितना हो जाएगा आपका? 40 से 10 हुआ 30 ना, अपॉन में 10 3 आ जाएगा, है ना। फिर देखो जरा 10, है ना, 2 हो जाएगा 5। समझ में बात? तो आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस तरीके से निकालनी है? आप इस तरीके से भी इसे लिख सकते हो कि डेल्टा लॉस अपॉन में डेल्टा प्रॉफिट।
भाई एक वस्तु का लॉस हो रहा होगा, एक वस्तु का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो नीचे लिख देना है, लॉस जो हो रहा होगा वो ऊपर लिख देना है, ठीक है। और इसके अंदर डेल्टा इसलिए लगाया गया क्योंकि हर एक लेवल का डिफरेंस के बारे में बात करें, मैं 100 नहीं लिख रहा हूं, मैं इसके बीच का गैप को लिख रहा हूं, इसे डेल्टा कहते हैं, ठीक है, ठीक है जी।